Hello students and dear friends. Good morning, Suprabhat, Namaskar. So dear students, today I will discuss about the topics continuity and defensibility of standard class 12. So dear students, first of all I will discuss about the different types topics under continuity and defensibility. तो डियर स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को लर्न करने का प्रयास करना है कि सबसे पहले डियर स्टूडेंट ये जो कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी है इसका जो रिक्वायरमेंट्स है इसके अंदर जो जो चीज पढ़ना है आप लोगों को इस साल वो है फर्स्ट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को देखना है, उसके बाद डिफेंसिबिलिटी को देखना है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल को देखना है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स को देखना है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ना है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शंस पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम्स फंक्शंस पढ़ना है, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस पढ़ना है, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी के अंदर इतना सारा चीज आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की भाषा में, आपके लैंग्वेज में, आपके शब्दों में जितना भी ये टर्म्स हैं, जितना भी टॉपिक्स हैं, मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को समझने का प्रयास करना है और आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस फर्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी, दैट मीन्स कंटिन्यूस। डिफरेंट टाइप जो फंक्शंस होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका कंटिन्यूस को कैसे चेक करना है ये आप लोगों को समझना है कि किसी भी फंक्शंस को कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि कंटिन्यूस किसको बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस मीन्स होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शंस ऑफ a minus h is equal to राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 functions of a plus h is equal to functions of a is called continuous functions। तो that means dear students, मेरे कहने का जो मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स एंड राइट हैंड लिमिट्स यदि कोइंसाइड होगा, उसका इक्वल होगा तो दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शंस, और यदि इक्वल नहीं होगा तो अदरवाइज दैट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग किसी भी फंक्शंस का कंटिन्यूअस चेक करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करेंगे और जो x का वैल्यू है उसी फंक्शंस में पुट करेंगे। तो वो सभी तीनों यदि इक्वल आ जाता है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएगा या अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कहलाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस लेके इसको देखा जाए ताकि आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में 100% सेट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट टाइप का, वो है कि क्वेश्चन नंबर 1, चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ x is equal to x at x is equal to 1। छोटा सा पहले फंक्शन, सबसे पहले कंटिन्यूस को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स छोटा फंक्शंस लेके माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। और जैसे ही छोटा आपका माइंड में सेट हो जाएगा फिर बड़ा लीजिए, उससे बड़ा लीजिए, फिर डबल फंक्शंस लीजिए, फिर और डबल फंक्शंस लीजिए, फिर फ्रैक्शन में लीजिए,
इस टाइप से लेके चेक करते हुए जाना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मेरा फंक्शंस क्या दिया हुआ है, फंक्शंस ऑफ x इक्वल टू x एट x इक्वल टू 1, इसको चेक करना है कि ये कंटिन्यूटी में है या डिसकंटिन्यूटी। कैसे चेक करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद फंक्शंस निकालेंगे। ये x का वैल्यू इसी में पुट करेंगे कि जो भी आएगा उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होगा, तो दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस फंक्शन। तो चलिए करके दिखा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे गिवन में दिया हुआ है कि fx इक्वल टू f, तो देयरफॉर फंक्शंस ऑफ 1 इक्वल टू 1, x की जगह 1 पुट करना है। 1 क्यों पुट करना है, क्योंकि आपको x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसी को चेक करना है। उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है उसका माइनस लेना है। तो लेफ्ट हैंड तो लिमिट आपका h टेंड्स टू 0 लेना है और x की जगह 1 माइनस h पुट करना है, और ये जब आएगा तो h का वैल्यू जब 0 होगा तो 1 माइनस 0, तो दैट मींस 1। उसके बाद आपको राइट हैंड लिमिट निकाल देना है, और राइट हैंड लिमिट मतलब होता है उसका पॉजिटिव निकालना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 1 प्लस h, तो डियर स्टूडेंट 1 प्लस h x के जगह पे पुट करना है। हो गया। अब यहाँ पे h में 0 है तो 1 प्लस 0 लिमिट 0 है तो इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट, देखने का प्रयास कीजिए, समझने का। f1 का 1, लेफ्ट हैंड लिमिट का 1, ये भी 1, तो मतलब आपका ये प्रूफ हो गया कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शंस ऑफ 1, तीनों का इक्वल टू आपका 1 आ गया। इसके मतलब डियर स्टूडेंट हो गया कि फंक्शंस ऑफ x इज ए कंटीन्यूअस फंक्शंस। कंटीन्यूअस फंक्शंस एट x इक्वल टू 1, यही चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग छोटा छोटा फंक्शंस लीजिए, जब 100% माइंड में सेट हो जाएगा फिर आगे बढ़िए, उससे लंबा लीजिए, फिर उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्क्वायर में लीजिए, फ्रैक्शन लीजिए, फिर अनदर फंक्शंस लीजिए। इस टाइप से आगे बढ़ते हुए जाना है। तो आप लोगों को सबसे पहले माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालना है, इसमें माइनस लेके निकाला जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट निकालना है, इसमें प्लस देके निकाला जाता है, और दोनों यदि इक्वल आता है तो दैट इज कंटीन्यूअस फंक्शंस, और यदि इक्वल नहीं आता है तो अदरवाइज दैट इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस। इट इज क्लियर? और भी करके दिखाते हैं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका स्क्वायर फॉर्म ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इस टाइप से कंटीन्यूअस फंक्शंस एक क्वेश्चन हमेशा पढ़ते की ओर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से 1 क्वेश्चन, यहाँ से डिफरेंट टाइप का जो फंक्शन दिया हुआ है सबका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी को खत्म कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर एट x इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब फंक्शंस ऑफ पिछला क्वेश्चन में देखिए फंक्शंस ऑफ x इक्वल टू x, इसमें देखेंगे x स्क्वायर को एट x इक्वल टू 2 को चेक करना है। सेम टू सेम डियर स्टूडेंट्स, वही चेक करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे कि गिवन fx इक्वल टू x स्क्वायर, तो देयरफॉर ये f2 जब बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर तो मतलब 4। अब यहाँ पे हम लोग ठीक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0, और h टेंड्स टू 0 नहीं, यहाँ पे यहाँ तो 0 है। अब यहाँ पे 2 चेक करना है, यहाँ पे 2 बैठा देना है, तो 2 माइनस
एच का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको ब्रेक कीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 4h। अब h की जगह ये लिमिट बिठा देना है 0, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 0 माइनस 0, ये 4 हो गया। उसके बाद RHL लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बिठाना है, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस h का यहाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बिठा देना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर प्लस 2ab 4h और लिमिट बिठा दीजिए, यहाँ पे 4 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 4। तो डियर स्टूडेंट, try to understand all of you about these topics. Continuity, that means continuous functions. कंटिन्यूस फंक्शंस को ही चेक करना है जब डिफरेंट टाइप का आपका फंक्शन दिया रहेगा, x का वैल्यू दिया रहेगा, x का वैल्यू जो दिया रहेगा उसी को लेके फाइंड आउट करना है। यदि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आता है तो कंटिन्यूस फंक्शन, तो मतलब क्या हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर फंक्शंस ऑफ x इज ए कंटिन्यूस फंक्शंस। कंटिन्यूस फंक्शंस एट x इक्वल टू 2, ये हो गया डियर स्टूडेंट। इस टाइप से ही आप लोग को चेक करके एग्जाम में बनाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से वन क्वेश्चन हमेशा के लिए फिक्स रहता है कंटिन्यूस को चेक करने के लिए, चाहे उसका फंक्शन डिफरेंट टाइप का क्यों ना हो, इसका प्रोसेस यही चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसका प्रोसेस, उसका मेथड, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, ये कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन बनेगा कैसे उसके अंदर, यही इसका मेथड एंड रूल्स है। यही मेथड यही रूल्स से ही बनेगा, चाहे उसका फंक्शन साइन त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रहे, sin x या cos x या tan x sec x कुछ भी रहे, या अलजेब्रिक का फंक्शंस रहे या एक्सपोनेंट का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस को नहीं भूलना है, इस रूल्स को नहीं भूलना है, ये मेथड को नहीं भूलना है कि किसी भी फंक्शंस को कंटिन्यूस कैसे चेक किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, और भी हम क्वेश्चंस लेके दिखा देते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पे प्लस दिया जाएगा तब क्या होगा, तो चलिए करके दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा फंक्शंस को आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 और यहाँ पे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2 दिया जाएगा और इसी को बदल दिया जाएगा कि यार 3 को चेक कीजिए, 3 को, तब क्या करेंगे, सेम टू सेम वही चीज करेंगे जो काम हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए, 2 किए, प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन फंक्शंस बदल गया कि डियर स्टूडेंट fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, एट x इक्वल टू 3 हो गया। सिर्फ क्वेश्चन बदल गया लेकिन प्रोसेस और मेथड नहीं बदलता है डियर स्टूडेंट्स। मेरे कहने का और मेरा इशारा हमेशा के लिए वही रहता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है उस टॉपिक्स का जो भी प्रोसेस, जो भी मेथड, जो भी रूल्स एंड फार्मूला होता है, उसी को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो चलिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो गिवन दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, तो देयरफॉर ये हमको 3 वाला चेक करना है, तो f3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो 9 प्लस 2, तो 11 हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक कीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3 को चेक करना है, तो 3 माइनस h का होल स्क्वायर यहाँ पे अब प्लस यहाँ 2 लगा देना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 प्लस h स्क्वायर और माइनस 6h प्लस 2 और यहाँ पे अगेन लिमिट h टेंड्स
माइनस 6h और h की जगह ये सब जीरो हो जाएगा क्योंकि लिमिट जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पे 11 प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू 11 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं राइट हैंड लिमिट को निकाल दीजिए। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा माइनस बैठेगा और यहाँ पे प्लस बैठेगा तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 3 को चेक करना है तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर क्योंकि x स्क्वायर में बिठाना है और बगल में प्लस 2 दे देना है। फंक्शंस में ही बिठाना है, हमेशा ख्याल रखना है डियर स्टूडेंट्स। जो भी x का वैल्यू रहेगा उसी को x जहां फंक्शंस x में जहां x रहेगा वहां पुट करना है, बाकी सेम टू सेम नोट कर देना है। तो चलिए आप इसको निकालते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर तो 9 प्लस h स्क्वायर और प्लस 2ab तो 6h प्लस 2। अब इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 और 9 टू 11 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h h का सब जीरो हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 11 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 11। देखिए तीनों सेम आ गया तो इसके मतलब हो गया डियर स्टूडेंट LHL इक्वल टू RHL। तो देयरफॉर fx is a यहाँ पे is a continuous function at x is equal to 3। तो डियर स्टूडेंट्स तो ये हो गया कंटिन्यूस फंक्शंस fx is equal to x स्क्वायर प्लस 2 में हम लोग चेक किए एट x is equal to 3 के लिए। तो प्रोसेस आपका सेम है। अब नेक्स्ट आते हैं इसका स्क्वायर वाला भी देखेंगे। यहाँ पे यदि प्रोडक्ट किसी चीज का रहेगा और फिर यहाँ पे कुछ अलग रहेगा तो फिर क्या होगा, चलिए वो भी करके दिखा देते हैं। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल जाएगा और यहाँ पे नंबर बदल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका 4 और fx इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे 3x माइनस 1 एट x इक्वल टू आपका मान लीजिए 2 को चेक करना है। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आ गया माइनस भी है एट x इक्वल टू 2 को और यहाँ पे चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स सेम टू सेम प्रोसेस, चाहे वो माइनस में रहे यहाँ प्रोडक्ट में रहे, सिंगल में रहे, स्क्वायर में रहे, क्यूब में, प्रोसेस आपका सेम चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स तो सबसे पहले गिवन में जो दिया हुआ है कि fx इक्वल टू 3x माइनस 1, तो देयरफॉर f2 आपको लेना है एट x इक्वल टू 2 को चेक करेंगे तो 3 into 2 minus 1 तो 6 minus 1 is equal to 5। अब इसका LHL निकाल के देखिए क्या होता है। h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आपका x की जगह 2 लेना है तो 2 यहाँ पे जो 3 है प्रोडक्ट तो 3 into यहाँ पे 2 minus h minus 1 इसी में बैठा देना है तो 3 आपका बाहर में रहेगा एट x इक्वल टू 2 है तो 2 माइनस h, अब बाहर में माइनस 1 है माइनस 1 बैठा देना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे 6 माइनस 3h माइनस 1 तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 6 में 1 गया तो 5 माइनस 3h, h का ये 0 बैठ जाएगा तो 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। देखिए हो गया। अब इसका RHL तो डियर स्टूडेंट्स इसमें भी लिमिट बैठा देना है और यहाँ पे प्लस के यहाँ माइनस की जगह अब यहाँ प्लस बैठाना है तो 3 और यहाँ पे 2 प्लस h माइनस 1 यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे 6 प्लस 3h माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 6 में 1 जाना 6 में 1 गया 5 प्लस 3h 5 प्लस 0 हो गया इक्वल टू 0, h में 0 बैठ गया। तो डियर स्टूडेंट्स तीनों में देखिए 5 आ गया तो इसके मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो देयरफॉर fx
is a continuous functions. Continuous functions at x is equal to 2 हो गया चेक। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा, चाहे वो फंक्शन सिंगल में रहे या डबल में रहे या प्रोडक्ट में रहे, फिर माइनस रहे या स्क्वायर रहे या स्क्वायर क्यूब रहे, आपका प्रोसेस है पहले इसका फंक्शंस उसी में पुट करके रख लेना है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना है, राइट हैंड लिमिट निकाल लेना है। यदि वो इक्वल आता है तो डेट इज कंटिन्यूअस फंक्शंस या अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस, यदि अनइक्वल आता है तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व एंड हाउ टू चेक अबाउट एनी फंक्शंस अंडर कंटिन्यूटी, that means continuous functions। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप मेरा इशारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी फंक्शंस को कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कैसे कंटिन्यूअस फंक्शंस को चेक करते हैं, चाहे वो स्क्वायर में रहे या विदाउट स्क्वायर में, फ्रैक्शन का भी पार्ट रहेगा तो सेम टू सेम यही करेंगे, मॉड का भी रहता है मॉड एक्स तो सेम टू सेम यही काम करेंगे, यही प्रोसेस से चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब फ्रैक्शन में भी यदि रहेगा मॉड एक्स बाई एक्स और कोई भी एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, सेम टू सेम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट देखेंगे, यदि इक्वल है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शंस होगा, इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज वाला क्लास से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग को किसी भी फंक्शंस को कंटिन्यूअस फंक्शंस चेक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका डिफरेंशिएबिलिटी को देखेंगे। और डिफरेंशिएबिलिटी मींस जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, डेरिवेटिव्स, जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो ही डेरिवेटिव्स ही इसमें भी पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस में डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं और उसका डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए